नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। हम आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग जंतर मंतर पे आए हुए हैं। जंतर मंतर पे हम आज इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी 2018 के जो कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पे लगभग 15 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था जिनमें इन्होंने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप एकमात्र हमारी अंतिम उम्मीद हैं। सरकार हमारी उम्मीदों पे पानी फेर चुकी है, सरकार नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है। हम लोग 10 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो कुछ लोग जिन्होंने वीडियो बनाए थे वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी से ही क्यों चाहते हैं। क्योंकि और भी कई लोग हैं, विपक्ष के भी कई नेता हैं और भी कई पार्टियों के कई नेता हैं, सरकार के कई मंत्री हैं और भी सांसद लोग हैं। उन लोगों के पास ये लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि देखिए, आज आप समझ सकते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से विपक्ष तो बिल्कुल खामोश हो चुकी है और अगर कोई लड़ रहा है तो वह है भीम आर्मी। और भीम आर्मी का चंद्रशेखर आज़ाद जी कई बार जेल जा चुके हैं। उनका एक ही मकसद है कि जो जहाँ पे अन्याय होता है, जहाँ पे न्याय नहीं होता है, जिनको न्याय नहीं मिलता है, वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये कैंडिडेट लोग हैं यहाँ पे, ये लगभग 3.5 साल से इन लोगों का कुछ मतलब नहीं हुआ था, इन लोग यहाँ पे हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपका एक वीडियो आप ही का था, आप ये कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े भैया, हम आपसे मदद मांगते हैं। क्यों चंद्रशेखर आज़ाद से मदद क्यों? जी, मैं एसएससी जीडी 2018 का मेडिकल फिट कैंडिडेट हूँ। पिछले जो 4 साल की भर्ती प्रक्रिया और पिछले 15 महीनों की जो भर्ती प्रक्रिया में हम लोग जंतर मंतर पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सारे जो देश सेवा से वंचित रहे लड़कियाँ और अलग अलग देश से आए राज्यों से जो लड़के हैं, उनका एकमात्र सहारा मैं माननीय आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो अध्यक्ष जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था ये बात, सर हम देश सेवा से वंचित रहे अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से ये दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ सरकार से है और ये बात सरकार तक ये आवाज़ जो है पहुंच नहीं रही थी। इसलिए मैं जो है माननीय जो भीम आर्मी के अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी आदरणीय जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट किया था, जैसे आपने यूपी में 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती कराई थी, वैसे ही एकमात्र जो सहारा बनकर उभर कर जो देश के अलग अलग कोने से जो छात्र आए हुए हैं यहाँ, उनका एकमात्र सहारा कि जो आने वाले हम 5 दिन में यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस बीच में वो आए और हमारे इस संघर्ष की जो वो है। कितने दिनों का परमिशन मिला था आप लोगों को यहाँ पे? जी, परमिशन तो हमने पिछले 10 महीनों से सरकार तक ही अल्टीमेटम देते आ रहे हैं, सरकार से परमिशन लेते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आप देख सकते हैं सारे लड़के जो है जंतर मंतर पर उपस्थित हैं, कहीं हमारी बात जो है सरकार तक नहीं पहुँची। जी, तो विपक्ष के और भी नेता हैं, उनसे उम्मीद क्यों नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का हम सहारा लेना छोड़ दिए। जो हमारे मेन जो हमारे जो सत्ता में हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी और जो हमारे युवा जो हैं भीम आर्मी और अध्यक्ष जो हैं, वही हमारे एकमात्र सहारा हैं। जी। तो इनका कहना है कि जो विपक्ष के लोग जो हैं वो घरों में सिर्फ ट्वीट करते हैं। जितने भी विपक्ष के नेता हैं घर से बाहर नहीं निकलते, कभी किसी पे ऊपर मुसीबत आती है वो नहीं निकलते हैं। एक युवा नेता है चंद्रशेखर आज़ाद जी, एक युवा नेता हैं जो कहीं पे भी आप कहीं पे भी बुलाइए, कई लोग ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे। और भी हमारे साथ है। आप बताइए मैडम, यहाँ पे किस लिए आए हैं? जी, हम यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। आज 10 महीने हो गए हम दिल्ली पे है। अब मेडिकल, फिज़िकली, रिटन सब कुछ फिट होके भी आज हमारा ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। किस लिए? हमारा कमी क्या है? हम तो पूरी तरीके से फौजी बनने के लिए योग्य है, इसीलिए तो हमें फिट कराया गया है ना। उसके बाद भी हमारा ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। नहीं, तो आप लोग सरकार से उम्मीदें आप लोग छोड़ रखे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद से उम्मीद है, वो हमारे साथ आए, एक आंदोलन का हिस्सा बने तो सरकार पे दबाव बनेगा। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को बुलाना चाहते हैं? जी, हम उनको बुलाना चाहते हैं, हमारी मदद करें। हम जो इतनी मेहनत से हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो हमें उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी वो मदद करें, जो हमें ज्वाइनिंग मिलवाने में मदद करें। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो, हमें भी हमारे हक मिले, हमें ही चाहते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्याय का एकमात्र उम्मीद
चंद्रशेखर आज़ाद जी, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? जी, मैं अश्वत्थामा कुमार गौतम, यूपी मिर्ज़ापुर से। आप मिर्ज़ापुर से आए हैं। जी जी तो क्या मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी से उम्मीदें क्यों हैं? जी, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कोई ऑफिस दिल्ली में नहीं बचा, ऐसा कोई कार्यालय नहीं बचा जहाँ नहीं गए हैं। जी हम एकदम पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पिछले 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग के लेकर के। जी कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना कोई सुन रहा है। तो हम आग्रह करना चाहते हैं भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आए, हम लोग की बात उठाए, ज्वाइनिंग कराए। जी पिछले जो 69,000 शिक्षकों की वैकेंसी थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं वहाँ की निवासी हूँ। जी तो हमें पूरा विश्वास है कि भैया जी आएंगे तो हम लोग को ज्वाइनिंग कराएंगे। जी। जी तो ये मतलब कि कितने बच्चे हैं आपके साथ, कितने बच्चे की ज्वाइनिंग नहीं हुई हुई, थोड़ा डिटेल बताइए क्या है मैं। जी, हम लोगों के साथ तो बच्चे तो ऐसे हैं कि 55,000 हैं, अच्छा। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं 10 महीनों से, जी साथ में कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, ये 500 से 600 हैं। हम इतनी ही मांगे करते हैं कि हमारे जो जितने कैंडिडेट यहाँ हैं दिल्ली की सड़कों पे, उतना ही ज्वाइनिंग करा दिया जाए। और सरकार से आपका और भी कुछ डिमांड है? जी, सरकार से हमारा कोई डिमांड नहीं है। जैसा कि हम ओवर एज हो चुके हैं, कोई वैकेंसी के लायक नहीं है, अच्छा, आप लोगों तो यही हमारा लास्ट है। तो हम यही उम्मीद है कि हमारा किसी प्रकार से ज्वाइनिंग हो जाए सरकार से। इतना हम लोग मांगे करते करते थक चुके हैं कि कहीं के नहीं। अब दिल्ली के कैसे कैसे सड़कों पे भटक रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं यहाँ पर, कैसे कहाँ बिता रहे हैं, कोई हमारा ठिकाना भी नहीं है इस टाइम पर भी। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को जंतर मंतर पे बुलाना चाहते हैं या कहीं और पे? आप लोग कहाँ जाना? जी जी, हम जंतर मंतर पे बुलाना चाहते हैं, वो आएँ और हम लोगों के साथ है। जैसे भैया जी कहेंगे वैसे हम लोग तैयार हैं, लेकिन ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए उनके द्वारा। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चंद्रशेखर भाई जी एक बार आए हमारे साथ, हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो आए और इनको न्याय दिलाएं। क्योंकि जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं, जो जहाँ पे अन्याय होता है लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जो लोगों की अंतिम उम्मीद होती है भीम आर्मी, वो लोग यहाँ पे आए। जब एक वीडियो वायरल हुआ तो हम यहाँ पे आए थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं यहाँ पे। हर स्टेट आप से आए देखिए हुए हैं। कि लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 से 600 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे कैंडिडेट। और बिल्कुल ये 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई मिलने नहीं आया है। आप यहीं पे बगल में सारे सांसद रहते हैं, सारे सांसद होते हैं, विपक्ष के हों पक्ष के हों, सभी सांसद रहते हैं, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। किसी को कोई मतलब नहीं है। चुनाव के समय उनको सिर्फ यही मतलब होता है कि वो चुनाव के समय आते हैं, अपने जाति के नाम पे वोट लेते हैं, बस। उनका और कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? यहाँ पे हम अपना अधिकार के लिए आए हैं सर। क्या काम, मतलब क्या अधिकार, किस काम? क्या अधिकार है? हम यहाँ मेडिकल फिजिकल हम सारे एग्ज़ाम पास कर लिए। हम लोग यहाँ अपना अधिकार, हम अपना वर्दी चाहिए, बस देश सेवा करना चाहते हैं, जो हम लायक हैं सर। जी, आप लोग क्वालिफाई हैं मतलब? पूरा क्वालिफाई हैं। अच्छा। आप लोग मैडम कहाँ से आए हैं? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से? क्या जी। चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे बीच में आए, वो हमारे प्रॉब्लम को समझे और उनका कुछ सल्यूशन निकाले, क्योंकि पिछले 10 महीनों से हम डर डर के ठोकरे खा के बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान। सरकार नहीं मान रही, विपक्ष के लोग नहीं मान रहे। आप लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे आए, जो भीम आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पे आए, एक सामाजिक संगठन आएगा, एक नेता आएगा, बड़ा नेता, तो एक सरकार पे दबाव बनेगा। जी सर, हम तो चाहते हैं कि सर आके सर कोई भी सर हमारी हेल्प करे सर। हम तो बहुत परेशान, इतने परेशान है कि मत पूछिए सर। मतलब आप लोग यहाँ पे रहना खाना कैसे हो रहा है आप लोग? सर जैसे तैसे करके हम सर मैनेज करते हैं सर। कभी कभी तो सर गुरुद्वारे का सहारा होता है, बाद में सर वहाँ से भी सर हमें बेघर कर दिया जाता है। देखिए ना सर, सारे सामान तो बाहर कर दिए गए हैं। तो ये इन लोगों का कहना है कि देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा सहारा कोई नहीं है। ये लोग गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, रात में वहीं पे सोते हैं और यहाँ पे दिन में आते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। आप इनकी पीड़ा समझिए, और हम सभी जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चंद्रशेखर आज़ाद जी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। किस तरीके से ये लोग यहाँ पे सारा सामान रख रखे हैं, ये सामान को देखा किस तरीके से सारा सामान यहीं पे रखते हैं लोग, और इनका रहना ठहना कुछ नहीं है, लोग गुरुद्वारे में खाना खाते हैं। तो आप सभी लोग जितने पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के वो नौजवान हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के
बॉर्डर पे सेवा करना चाहते हैं देश के, आप सभी लोग इनकी मदद, कुछ और भी लोग हैं। हाँ सर, आप क्या हाँ जी, अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि जो है आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है समर्थन क्यों चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, अपनों का दर्द अपने ही समझ सकते हैं, और चंद्रशेखर जो आज़ाद जी हैं वो एक युवा हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ये भाई बहन हमारे जो बैठे हैं वो सभी जो है देश के विभिन्न कोने कोने से आए हुए युवा ही हैं, और वो बिल्कुल जो है एक संवैधानिक मांग रख रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो चंद्रशेखर जो आज़ाद जी हैं वो हमेशा जो है संविधान को सबसे पहले फॉलो करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल जो है एक संवैधानिक हक है, क्योंकि भारत का संविधान हमारे को अधिकार देता है कि भैया अगर आपके पास योग्यता है तो आप केंद्र सरकार से जो है आप रोजगार की मांग कर सकते हो। चंद्रशेखर आज़ाद ना कोई एमपी है, ना एमएलए है, ना मंत्री है, कुछ नहीं है। नहीं सर, देखो, हमें ऐसा इंसान चाहिए जो रियल में हमारे साथ आके खड़ा हो, ग्राउंड जीरो पे जो है आके हमारे को सपोर्ट करे। हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ ट्वीट करे और बड़ी बड़ी बातें करे, दिखावा करे। हमें दिखावे वाले इंसान नहीं चाहिए। और हमने देखा है कि चंद्रशेखर जी जो आज़ाद हैं वो वास्तव में जो है युवाओं के जो है एक आइडल हैं, और जो है वो ग्राउंड जीरो पे आके जो है उनको सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा यूपी में भी जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, और इसी वजह से जो बच्चों, ये जो युवा हैं, उनको अपेक्षाएं हैं उनसे कि जो है वो सपोर्ट करेंगे। और उनका भी देखिए फ़र्ज़ बनता है, उनका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमेशा भारत देश के युवाओं की बात करते हैं। तो ये भी जो है भारत देश का युवा है, ये कोई विदेश से नहीं आया है। तो उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो यहाँ पे आएँ, हमारा दर्द एक बार साझा करें और हमारे साथ खड़े हों, ताकि इनको जो है न्याय मिले, जस्टिस मिले, और ये खुशी खुशी जो है ये बच्चे अपने घर जाएँ, वर्दी के साथ जाएँ। क्या नाम है आपका? मैं के नेहरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा है कि ये राजस्थान से है। इनका कहना है कि जो दर्द है, जो युवाओं का दर्द है, वो सिर्फ युवा ही समझ सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक युवा है, न किसी जाति न किसी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दे की राजनीति करते हैं, कि देश के अंदर जो असल समस्या है उसकी राजनीति करते हैं। हाँ सर, आप क्या करना? जी, मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। जैसे कि यहाँ जितने भाई बहन ने मेरी बात, जो उन्होंने बोला कि जो हम उनसे ही क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका हमारा रिक्वेस्ट करना उनसे ये है कि कोई भी यहाँ पर जितना सत्ता है, हमें उनसे मतलब ही नहीं है, ना विपक्ष से मतलब है। हमें उनसे इसलिए मतलब है कि वो एक युवा है, और युवा का दर्द वो समझ सकते हैं। और उनका एक मैंने मोटिव ये देखा भी है, और उनके मैंने ट्वीट जितने भी देखे हैं, वो छोटी से छोटी बात को लेकर भी ऊपर तक जाते हैं। वो उनकी बात मुझे बस यही बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें रिक्वेस्ट करने कोई और पार्टी हम क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन जो पार्टियां जो होती है, जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो जो स्थापित पार्टियां हैं वो चुपचाप घरों में बैठी रहती है, उसको कोई मतलब नहीं। चुनाव के समय वो आता है, वो कहता है हम तो बड़ी पार्टी है, हमको वोट दो, हम बड़ी पार्टी है, काम नहीं करना। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहें? ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। जैसे हमें पता कि हमारी बात बहुत जगह जा चुकी है, बट वो देख सबको रहे हो। अभी यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते सब, बट हमें इग्नोर कर दिया जा रहा है। बट अगर हम उनसे भाई जी से इसलिए रिक्वेस्ट करें क्योंकि बात पहुँच गई, तो वो बात है ही, बस उनकी बात पहुंचाना चाहते हो। तो आपको लगता है ऐसे नेता की ज़रूरत है देश के अंदर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जो वास्तविकता है ना वो पूरे देश के सामने आनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, और इन युवाओं के लिए जो है आवाज़ उठाएंगे। युवा ज़्यादातर वोट करते हैं स्थापित नेताओं को, जाति धर्म देख के वोट करते हैं, फिर आप मदद मांगते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप झूठ बोल के जो है कुछ समय के लिए जो है लोगों को बहका सकते हैं, लोगों को जो है बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है, अब वो उनके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि वास्तविकता आपके सामने। आप देख सकते हैं बॉर्डर पे जो है किसान बैठे हैं, यहाँ पे जो है युवा बैठे हैं। आप देखो ना, जगह जगह पे जो है आज आंदोलन हो रहे हैं। आज बेरोजगारी देखिए, आप महंगाई देखिए। तो जनता जान चुकी है, और ज़्यादा इनके झांसे में आएगी नहीं। और अगर इसी तरह से रहा तो इनको जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और रिजल्ट आपके सामने आएगा। विपक्ष के नेता भी उसी के चंगुल में फंस जाते हैं, हिंदू मुसलमान में। चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम में फंस जाते हैं, मंदिर मस्जिद में। आपके मुद्दे तो गायब रहते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं वही कह रहा हूँ कि वो हमारे साथ आएँ और देश को वास्तविकता दिखाएं कि वास्तविकता क्या है। और ये जो युवा है वो वास्तविकता में बिलीव करता है और वास्तविकता के साथ जीना चाहता है। लेकिन हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद तरीके से जो है ऊपर तक पहुँचाए, और हमारी आवाज़ जो है मीडिया तक पहुँचे, क्योंकि मीडिया जो है बिकी हुई है। आप देखिए ना, आज पिछले 15 दिन से हम यहाँ पे जो है फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, आज तक कोई मीडिया वाला नहीं आया तो जो है उसने रिकॉर्ड करा लेकिन दिखाया नहीं। एक दिन एक मीडिया वाले से मेरी बातचीत हो रही थी, उसने बोला भैया ये पॉइंट आपको बोलना है। मैंने कहा भैया, जब तुम्हारे हिसाब से जब मैं बोलूँगा तो फिर तू ही बोल ले, मैं क्यों बोलूँ?
तो वो है, वास्तविकता नहीं दिखाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है वास्तविकता दिखाई जाएगी और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि चंद्रशेखर जी आज़ाद जो है हमारे साथ आके खड़े होंगे और इन युवाओं की आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचेगी। गृह मंत्रालय में जो है हमारी आवाज़ जा चुकी है और लगभग सभी सांसदों को, मंत्रियों को जो है हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हम रिजल्ट को फॉलो करते हैं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। और देखिए पिछले 10 महीने से ये जो युवा है यहीं पे जो है संघर्ष कर रहा है और आज भी हमारे हौसले बुलंद है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। 15 दिन की हमारे को परमिशन मिली थी, लेकिन आज 16वां दिन है। हमने फिर से जो है परमिशन के लिए अप्लाई करा क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है। सरकार हमें जो है इससे जो है हटा नहीं सकती है, क्योंकि बिल्कुल जो है हम एक लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो है हम हमारे काम को कर रहे हैं। आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद से मिले हैं, कोई टीम आपकी गई मिलने के लिए? नहीं सर, हम मिले नहीं हैं। उनकी कुछ टीम आई थी दिल्ली से, यहाँ पे छात्रों के बीच में उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो है हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी आज़ाद जो है खुद एक बार बच्चों के बीच में आएँ, ताकि जो है इनको एक हौसला मिले और जो है हम एक अच्छे तरीके से जो है इस आवाज़ को उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, एक बार आए, इन सभी लोगों के, जो भी लोग ये बैठे हुए हैं, इनके दर्द को समझे और इनके जो मुद्दे हैं उस पर बात हो। मीडिया नहीं दिखाती इनके मुद्दे के, विपक्ष के नेता बोलने को तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष के नेता तैयार नहीं है। तो युवा के दर्द सिर्फ युवा समझ सकता है। जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो कई रिजल्ट आता है उनका नौकरी नहीं लगती। इन लोगों का है कि इन्होंने रिटन कंप्लीट कर लिया, फिजिकल कंप्लीट कर लिया, तब भी इनकी नौकरी नहीं, अभी तक नहीं अप्लाई, मतलब इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो आपको कैसा लगा? अगर ये चंद्रशेखर भाई जी तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप, हम सब लोग जनता पत्रिका की तरफ से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक बार यहाँ पे आए और यहाँ के युवाओं से, लड़कियों से, जो लड़के हैं सभी लोग जो बैठे हैं काफ़ी दूर दूर से आए हैं, देश के सभी कोने से आए हैं, इन सब से एक बार आप मुलाकात कीजिए, आकर के इनसे मिलिए, इनके दर्द को समझिए और इनको न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं जनता पत्रिका, जंतर मंतर से। जय भीम, जय भारत।